Hi everyone and welcome back to Rumors। थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे दुबई सीरीज के लिए। इसी के साथ हम लोग फिर से वापस आ गए हैं एक नया दुबई का वीडियो लेके। धमाकेदार वीडियो ले होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुबई के टॉप 10 प्लेसेस जहां पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और सम ऑफ देम आर न्यूली एडेड एज वेल एंड यू कैन ऐड दीस प्लेसेस टू योर आइटनरी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ढेर सारी अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। प्लीज डू लाइक, इससे हमको हेल्प हो जाती है। गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, स्प्रेड लव एंड बाय। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे पहले नंबर पे आता है दुबई की आन बान और शान बुर्ज खलीफा। आपने सही सुना, अगर दुबई गए भैया और बुर्ज खलीफा नहीं घूमा तो क्या घूमा। इसलिए हमने लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रखा है बुर्ज खलीफा के। तो सबसे पहले आपको बताते चलें बुर्ज खलीफा के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, और फिर बताते हैं आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो, घूम सकते हो। तो दोस्तों बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल है और 6 जनवरी 2004 को बनने के बाद ये स्काई स्क्रैपर को दुनिया के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर का अवार्ड मिला। अगर इसकी टोटल हाइट की बात करें तो वो है 829 मीटर्स, यानी आप ऑलमोस्ट लगा लो, अगर आप नीचे से देखोगे तो 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बिल्कुल हवा में ऐसे लहराती है कि मतलब आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। बट हाँ, अब आपको बताते हैं बुर्ज खलीफा आपको कैसे घूमना है, कब जाना है, उसका टिकट कितना लगेगा, यानी एवरीथिंग। तो दोस्तों अगर आपने दुबई में होटल ले लिया है तो फिर इससे लाजवाब तो कुछ है ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि बुर्ज खलीफा आपको पहुंचना कैसे है और आपको कब जाना है बुर्ज खलीफा में और उसके आसपास क्या है घूमने को। तो दोस्तों बुर्ज खलीफा डाउनटाउन में है और आप जैसे ही एयरपोर्ट से डेरा की तरफ या डेरा से अगर आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, आपको दूर से ही एक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आपको दिखनी शुरू हो जाएगी और आपने सही पहचाना है, यही है बुर्ज खलीफा। तो बेसिकली बुर्ज खलीफा आप दिन के या फिर शाम के किसी भी टाइम जा सकते हो, बट सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको सनराइज़ पसंद है, अगर आपको देखना है कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत से सनराइज़ कैसा होता है, दुबई का व्यू कैसा होता है, तो जस्ट गो फॉर द सनराइज़ टिकट। तो सनराइज़ टिकट का दोस्तों जो कॉस्ट है वो इन अराउंड 3600 रुपीज़ पड़ता है। इसमें आपको एट द टॉप 124 या 125 फ्लोर से आपको बहुत ही कमाल का सनराइज दिखने वाला है। बट इसके लिए आपको 4 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है और दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर से आप दुनिया के सबसे ऊंची इमारत पे 1 मिनट से भी कम समय में पहुँच जाते हो। बुर्ज खलीफा में 3 व्यूइंग डेक हैं। पहला 124th फ्लोर, 125th फ्लोर और एक और है जो कि और ऊपर है, दैट इज़ 148th फ्लोर। तो अगर आपको ये तीनों मतलब घूमना है, वहाँ से नज़ारे देखने हैं, तो इनका कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 9000 रुपीज़। और इसमें ये टिकट आप ले सकते हो क्लुक से, विएटर से या डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ आप ये पहले बुक कर लें टिकट, ताकि आपको कोई हैसल ना हो और वहाँ कोई क्यू ना हो। तो ये तो बात हुई सनराइज़ की। अभी अगर आप चाहते हो कि आप शहर की चकाचौंध देखो, वहाँ की लाइटिंग्स देखो, झिलमिलाते हुए सारे बिल्डिंग्स को देखना चाहते हो, तो आप सनसेट पे भी जाके एट द टॉप पे व्यू एंजॉय कर सकते हो और वो भी काफ़ी मेस्मराइजिंग रहेगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ कि बुर्ज खलीफा के नीचे फाउंटेन शो होता है दोस्तों। तो वहाँ पे लाइट और वाटर का इतना बढ़िया शो होता है कि वो भी आप एंजॉय कर सकते हो बुर्ज खलीफा के टॉप से, और उसका एक मनमोहक नज़ारा होता है। तो यू शुड डेफिनेटली गो और क्लिक एज मेनी एज पिक्चर्स एज यू कैन एंड एंजॉय द मैजेस्टिक लाइट एंड साउंड शो विद अ व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। तो दोस्तों लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पे आता है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू। तो दोस्तों आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बुर्ज खलीफा देख ही लिया है तो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बाजू में है दुबई मॉल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दोस्तों। आपके पैर थक जाएंगे, आई एम डैम श्योर, बट यहाँ की दुकानें खत्म नहीं होंगी। ये मॉल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, और वो भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। और इसके अंदर इतना कुछ करने को है, इसलिए हमने इसको सेकंड प्लेस या सेकंड एक्टिविटी के तौर पे लिस्ट किया है, क्योंकि ये तो मिस करना नहीं बनता है बॉस।
यहाँ तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और आप जाओगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप बेस्ट है, अगर आप शाम में फाउंटेन शो देखने वाले हो तो फाउंटेन शो देख के 6:30 के बाद आप दुबई मॉल के अंदर जा सकते हो, या फिर आप सुबह सुबह आ जाओ सनराइज पैकेज में, जिसमें आप सनराइज देख के दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचा के उसके बाद आप मॉल के अंदर एंटर कर लो। वहाँ पे ब्रेकफास्ट, खाने पीने के ढेरों सारे ऑप्शंस हैं। पता नहीं शॉपिंग करोगे या नहीं करोगे, वो आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ स्काई रॉकेट होता है। डियोर और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, यार मुझे तो इतना पता भी नहीं है। वेल, आपको वहाँ सब कुछ दिखने वाला है। तो अब दोस्तों, आप दुबई मॉल में बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है दुबई एक्वेरियम, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है अंडर वाटर जू। तो आपको ये पैकेज मिल जाता है क्लुक से 3,396 रुपये में, यानी कि 3,396 रुपीज़ में। और हमने यही वाला पैकेज बुक किया था क्लुक से। तो अगर आप पहले से पैकेज बुक कर लेते हो तो अगेन यू डोंट हैव टू वेट इन द क्यू, यू जस्ट हैव टू गो एंड स्कैन द QR कोड। और एक्वेरियम काफ़ी अमेजिंग है और बहुत बड़ा है। आपको जैसी दुबई मॉल में आप एंटर करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएंगी बड़ी बड़ी शार्क और मांटा रे फिश, आपको बाहर से ही देखने को मिल जाएगा। बट आप जैसी दुबई एक्वेरियम के अंदर घुसते हो, ओ माय गॉड, मिलियंस ऑफ स्पीसीज यहाँ पे हैं मरीन लाइफ के, और मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इसमें एक टनल भी है, कमाल का टनल है, जहाँ पे सारे लोग फोटोज खिंचाते हैं। तो आप भी खिंचवा लो शार्क के साथ, चाहे हैमर हेड हो या फिर ग्रेट वाइट हो या फिर बुल शार्क, आई डोंट नो कितनी प्रजातियां हैं वहाँ पे। आप जाके फोटोज खिंचा सकते हो और मरीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको जीव जंतुओं से और भी ज़्यादा प्यार है तो अंडर वाटर जू इज़ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। तो दुबई एक्वेरियम से निकलने के बाद आप चले जाओ अंडर वाटर जू में, जहाँ पे आप जाके ढेर सारे प्रजाति के एनिमल्स देख सकते हो। जैसे हमने वहाँ पे किंग क्रॉक देखा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा मगरमच्छ पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा हमने। हैंगिंग गार्डन्स हैं वहाँ पे, ढेर सारे बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि दुबई की तपती रेगिस्तान में पेंगुइन कहाँ से आया भाई, तो यस, पेंगुइन कोव भी है वहाँ पे दोस्तों। बट इसके लिए आपको एक अलग से पैकेज बुक करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 4,506 रुपीज़। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो पेंगुइन को खाना कैसे खिलाया जाता है, एंड यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग। इसके साथ अंडर वाटर जू में आप बोटिंग भी कर सकते हो, जो कि ग्लास बॉटम राइड होती है। वहाँ पे आप उसमें बैठोगे एंड यू विल एक्सप्लोर द इंटायर एरिया, कैसे बनाया है उन्होंने, और ओ माय गॉड क्या व्यू दिखता है यार। इसके अलावा अगर इन सब से भी आपका पेट नहीं भरा तो एक और एक्टिविटी है वहाँ पे, और वो है दुबई स्की। तो माय गॉड, आई मीन दिस इज जस्ट अमेजिंग। हालांकि दुबई स्की दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स में है। वहाँ पे आप जाके देखोगे हजारों लोग स्केटिंग कर रहे हैं, पूरा बर्फ का मैदान है और एक रिंग बना हुआ है, उसमें जाके आप एंजॉय कर सकते हो। बड़े बूढ़े बच्चे कौन नहीं है जो यहाँ पे एंजॉयमेंट करता है। सो बस हम लोग देख के और हम एंजॉय किए। और हाँ, हमने आई थिंक यहाँ से आईफोन भी लेने की कोशिश कर रहे थे हम, बट आई थिंक वी एंड अप बाइंग आवर आई वॉच। तो दिस वॉज इट फ्रॉम दुबई मॉल। पूरा दिन लग जाएगा बट ये एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी के साथ आपका दुबई मॉल भी ख़त्म होता है। Next in our list is desert safari, which is also the most popular activity to do in Dubai. बट अगर ये एक्टिविटी अभी तक आपके लिस्ट में नहीं है, ये सोच के कि ये तो आप जैसलमेर में भी कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, दुबई में डेजर्ट सफारी करना इज अ होल डिफरेंट लेवल थिंग। फॉर अस इट वाज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू कैन बुक द पैकेज इन क्लुक फॉर 1,600 to 2,000 रुपीज। आपके पैकेज में आपको मिलता है पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम एंड टू योर होटल, 4x4 निसान कार जो आपको ड्यून बैशिंग कराती है दुबई के इंसेनली ब्यूटीफुल ब्राउन सैंड्स में। इट्स सच अ थ्रिल सीकिंग एंड एडवेंचरस एक्टिविटी गाइस, तो आपको जरूर करना चाहिए। पूरे टाइम आप एक दूसरे के ऊपर लौटते पड़ते रहोगे, काफी मजा आने वाला है। आप ड्यून बैशिंग के साथ साथ सैंड बोर्डिंग भी कर सकते हो। और इवनिंग में आपको एक कबीले में ले जाया जाएगा जहां आप बारबेक्यू, कैमल राइडिंग के साथ साथ बेली डांसिंग भी एंजॉय कर सकते हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर है दुबई में। बहुत ही सेंशुअस एंड एलिगेंट डांस होता है उनका, मज़ा ही आ जाता है। और फायर शो भी कुछ कम नहीं होता गाइज, वो भी एकदम ज़बरदस्त होता है। तो आप इन सब का भी लुत्फ उठा सकते हो। तो दोस्तों, अगले नंबर पे आता है दुबई का ग्लोबल विलेज।
तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ग्लोबल विलेज बेसिकली दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा थीम पार्क है, जहां दुनिया भर की संस्कृतियों, खान पान और मनोरंजन की एक शानदार झलक पेश होती है। तो यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पवेलियन और बाजार देख सकते हैं। और ये आई थिंक दुबई का सबसे बड़ा मल्टी कल्चरल फेस्टिवल पार्क है, जहाँ पे आप स्पेक्टेकुलर पूरा हेरिटेज देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के रिनाउंड हेरिटेज साइट्स जैसे कि कोलोसियम, ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार, और क्या कुछ नहीं है। सबके लिए सब कुछ है, ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं कपड़ों की, बच्चों के खिलौनों की। और अगर जो थ्रिल सीकर हैं, यहाँ पे थीम राइड भी होती है कार्निवल में, जो कि आप एंजॉय कर सकते हो। तो खाना पीने खाने से लेकर म्यूजिक नाच गाना सुनने से लेकर, थीम पार्क में थ्रिल एक्टिविटी करने से लेकर, शॉपिंग करने से लेकर, क्या कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो इसको आप अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें और अपनी फैमिली के साथ जाएं। बट हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पे चलना पड़ेगा भैया। अब बारी आती है इसके प्राइस की, कि अब आप सोच रहे होंगे कितना प्राइस लगेगा। तो मुझे लगता है ये दुबई में सबसे सस्ती जगह है जहाँ पे जाया जा सकता है। संडे से थर्सडे तक इसका जो एंट्री टिकट होता है वो 509 रुपये यानी कि 509 रुपीज़ होता है। और किसी और दिन अगर आप जाएं तो 611 रुपीज़ लगता है। तो संडे या थर्सडे आई थिंक आप जाओगे तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, बाकी किसी दिन जाओगे तो 611 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। अगर आप इसके साथ स्टंट शो भी इंजॉय करना चाहते हो, ग्लोबल विलेज और स्टंट शो का एक कंबाइंड पैकेज है, आपको 1132 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आपको मील वाउचर भी चाहिए, अगर मेरे को कार्निवल के 5 राइड्स भी इंजॉय करनी है, तो इतना कुछ मिला के आपका जो लमसम पड़ेगा अराउंड 4076 रुपीज़। और ये पैकेज आप बुक कर सकते हो एडवांस में klook.com पे जाके। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज आया यूनिवर्स, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही ओपन हुआ है एंड इट्स अ ब्रांड न्यू अट्रैक्शन, बट इट्स टेकिंग दुबई ऑलरेडी बाय अ स्टॉर्म। इट्स लोकेटेड इन वैफे सिटी एट्रियम मॉल, और यहाँ पहुँच के आपको एकदम एवेटार वाली फील आने वाली है, कॉज इट वॉज बिल्ड टू रिजेंबल अ पर्सनस इमेजिनेशन ऑफ वॉट हाइड्स बियॉन्ड द स्टार्स। यहाँ पे एकदम हाई टेक साउंड्स, लाइट्स, कलर्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी एंड ग्राफिक्स सब कुछ डिस्प्ले होता है विथ 12 डिस्टिंक्ट जोन्स गाइस। काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे 12 चेम्बर्स है जो कि एकदम ट्रीट टू आईज हैं। काफी ब्रेथ टेकिंग, अपलिफ्टिंग, इमर्सिव एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है गाइस। सो गाइस, यू कैन बुक दिस एक्टिविटी फ्रॉम क्लूक अगेन फॉर 2833 रुपीज। बट अगर आपके पास एमिरेट्स के बोर्डिंग पास है देन यू कैन गेट फ्लैट 50% ऑफ। तो दोस्तों लिस्ट में अगले नंबर पे आता है पाम जुमेरा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाम जुमेरा बेसिकली आर्टिफिशियल आइलैंड है। समुंदर के अंदर एक पाम ट्री के आकार का आइलैंड बनाया हुआ है। तो आप तो जानते ही हो दुबई वाले कितना कमाल करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बेस्ट, वर्ल्ड की जितने भी एब्रिविएशन आप यूज़ कर लो दुबई में आपको देखने को मिलेगी। और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल का आइलैंड है। तो पाम जुमेरा के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ तो 2001 में इसका निर्माण शुरू हुआ था एंड 2006 में इसका निर्माण ख़त्म हुआ। और ये पूरा का पूरा आइलैंड जो बना हुआ है वो मैन मेड है, और इस पर ढेरों सारी एक्टिविटीज़ हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, एटलांटिस होटल है, एक्वावेंचर वाटर पार्क है, और लॉस्ट चैम्बर द एक्वेरियम है। तो आज जो हम आपको टूर कराने वाले हैं उसमें पूरा दिन लगने वाला है, क्योंकि ये एक डे एक्टिविटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ दैट यू आर गोइंग टू डू इन पाम जुमेरा। पाम जुमेरा में बेसिकली 2 फेमस एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यूजुअली करते हैं। नंबर 1 इज़ लॉस्ट चैम्बर द एक्वेरियम, और दूसरा और एडवेंचर सीकर्स के लिए पैराडाइज माना जाने वाला एक्वावेंचर वाटर पार्क। तो सबसे पहले टिकट्स की बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ वाटर पार्क एंजॉय करना चाहते हो, अगर आपने दुबई मॉल में एक्वेरियम या अंडर वाटर जू एंजॉय कर लिया है, और अगर आप चाहते हो कि लॉस्ट चैम्बर आप मिस करना चाहते हो एंड यू जस्ट वांट टू एंजॉय द वाटर पार्क, तो उसका टिकट आपको मिलेगा 7198 रुपीज़ में। लमसम यही कॉस्ट है और ये आपको क्लूक से मिल जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये टिकट्स पहले बुक करानी है ताकि कोई हैसल ना हो, और QR कोड दिखा के आप एक्सेस कर सकते हो।
और अगर आप लॉस्ट चैम्बर और एक्वावेंचर वाटर पार्क दोनों की कंबाइंड टिकट लेते हो, जो कि रिकमेंडेड है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 8,265 रुपीज़ में, जो कि हमने भी लिया था। सबसे पहले आप सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाओ करीब 7 या 8 बजे और स्टार्ट करो। सबसे पहले आप घूमना लॉस्ट चैम्बर द एक्वेरियम। इसके बारे में मैं बताता चलूँ, ये बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है। आई मीन वर्ल्ड का सबसे बड़ा तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्वेरियम तो ज़रूर है। और कुछ फैक्ट्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 65,000 मरीन एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पे स्विम करते हैं। एरेज ऑफ शार्क हैं, मांटा रे हैं और ढेर सारी फिशेज हैं यहाँ पे। और एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जानोगे तो यहाँ पे 11 मिलियन लीटर का ये एक्वेरियम है। तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे ज़रूर जाओ। अगले नंबर पे आता है हमारा एक्वावेंचर वाटर पार्क। आप यहाँ से निकलने के बाद एक्वावेंचर वाटर पार्क में जाते हो और इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा द लार्जेस्ट वाटर पार्क इन द वर्ल्ड है। आई नो ये थोड़ा फनी हो गया, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का। इस वाटर पार्क में 105 डिफरेंट स्लाइड्स हैं और जिसमें इसको रिकॉर्ड है सम ऑफ द हाईएस्ट एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ऑल दोज एड्रेनलिन लवर्स, थ्रिल सीकर्स, आपके लिए ये जगह पैराडाइज है। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज मिरेकल गार्डन। ये गार्डन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है। आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम ड्रीम लैंड में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लोरल इंस्टॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट, डिज्नीलैंड एंड सो मेनी अदर स्ट्रक्चर्स कि आप बस देखते रह जाओगे। ये एयरबस जो आप देख रहे हो, इसमें भी मिलियंस ऑफ फ्लावर्स इंस्टॉल करे गए हैं एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम भी है। यहाँ पे इतने सारे फोटोज एंड इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स हैं कि आप बस फोटोज क्लिक कराते कराते टायर्ड हो जाओगे एंड टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइमिंग्स इस गार्डन के हैं 9 AM to 9 PM। आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो यहाँ एंड पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो इफ़ यू लाइक। ऑल्सो यू कैन बाय द टिकट्स फ्रॉम क्लुक फॉर 2,000 रुपीज़। तो दोस्तों लिस्ट में हमारे अगले नंबर पे आता है वन एंड ओनली म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो जैसा कि आपको पता है कि ये म्यूज़ियम बनाया गया है फ्यूचर के बारे में। दुबई के जो रूलर हैं वो फ्यूचरिस्टिक हैं और उन्होंने इसका निर्माण इसलिए कराया गया है ताकि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आएँ और देखें कि दुबई फ्यूचर में कैसा दिखेगा और यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग एक वन ऑफ द काइंड है जो दुबई में बनाया गया है और एक बिल्कुल रिंग शेप का जो इमारत है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों थ्रू द मर्जिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये म्यूजियम दिखाता है कि यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। तो आप अपने लिस्ट में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को ज़रूर शामिल करना। तो एक छोटी सी हिस्ट्री भी बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ के रूलर हैं दुबई के, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं यूएई के, उनका मतलब सपना था कि कुछ ऐसा बिल्डिंग बने जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हो और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर को दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का अवार्ड भी मिल चुका है। और अगर आप इसको देखोगे, आप पूरे इमारत पे कुरान की आयतें उर्दू में, आई थिंक अरबी या उर्दू में खुदवाई गई हैं और ये काफ़ी सुंदर है देखने में। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं और देखें। तो इसका अगर हम टिकट कॉस्ट बताएं तो ये पड़ जाएगा आपको 3,374 रुपीज़ में, यानी कि 3,500 के लमसम पड़ जाएगा। तो अगर आप दुबई में हो तो आप अपने होटल से भी बुक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी टिकट्स मिलता है वो भी बुक कर सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर कि इसकी तो हर हाल में आप प्रायर टिकट बुक करा लो, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है दोस्तों और लोग लाइन लगा के जाते हैं। तो हमें भी आई थिंक एक दिन पहले ही मिला था और हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है दुबई में, डाउनटाउन में, वहीं पे ये बिल्डिंग सिचुएटेड है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टोटल 5 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में और हर फ्लोर पे अलग अलग दिखाया गया है। जैसे पहले फ्लोर पे अगर आप जाओगे तो फ्यूचर हीरोज़ के बारे में बताया गया है। सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो आपको आज, लाइक टुमारो, टुडे, उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह अगर आप 4th फ्लोर पे जाओगे तो ईवाज आपको दिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है जैसा आपने देखा होगा अवतार मूवी में। 5th फ्लोर पे जाओगे तो
ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ के लोग मतलब कैसे ट्रैवल करेंगे स्पेस में, कैसे ड्रोन्स फ्लाई करेंगी। सो एवरीथिंग इज़ देयर और बिल्कुल मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड म्यूजियम ऑफ फ्यूचर in your bucket list when you are traveling to Dubai. What is the temperature outside? I've not been out for a while as I prefer to दोस्तों लिस्ट में अगले नंबर पे आने वाला है दुबई मरीना। आई थिंक आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आपको बताता चलूं कि दुबई मरीना बेसिकली दुबई डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और ये बेसिकली आर्टिफिशियल कनाल सिटी बनाया गया है। 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है और इसके दोनों तरफ गगनचुंबी इमारतें, आई मीन स्काई स्क्रैपर्स। इतना सुंदर नज़ारा सिटी लाइफ का आपने कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों दुबई में। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाएं, सुबह जाएं, शाम में भी जाएं, दोनों टाइम जाएं। दोनों टाइम आपको करने को बहुत कुछ है। तो अगर आप मॉर्निंग राइजर हैं तो वी वुड रिकमेंड कि आप दुबई मरीना जाएं और वहाँ पे जुमेरा बीच है, आप आराम से बैठें, सन बास्किंग करें। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, आइन दुबई को देखते हुए बिल्कुल लुत्फ़ उठाएं। ब्रेकफास्ट का हमने बेसिकली ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ उठाया एंड वी डिड सम वाटर एक्टिविटीज़ एज वेल, लाइक वी डिड कयाकिंग। और सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस होने वाला है आपको दोस्तों दुबई मरीना में, वो शाम में होने वाला है। उसका नाम है क्रूज डिनर। यस दोस्तों, तो दुबई मरीना डाइनर क्रूज, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी अ मैजिकल एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। अगर आप दुबई मरीना में जाते हो तो इसका कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 3,873 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में, अगर आप सिर्फ सनसेट एंजॉय करना चाहते हो। और अगर आप डिनर पे जाना चाहते हो अपने लव्ड वन के साथ या अपनी फैमिली के साथ तो आपको कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 5,012 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप सनसेट लवर हो, अगर आप चाहते हो खाना नहीं खाना, बस आपको बोट पे बैठ के सनसेट एंजॉय करना है, कनाल घूमना है, तो फिर दिस इज़ अ परफेक्ट पैकेज फॉर यू। हमने जो ऑप्ट किया था पैकेज वो हमने डिनर के लिए किया था। बॉय ओ बॉय, ट्रस्ट मी दोस्तों, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस आपका दुबई में नहीं होगा। आई नो आई माइट बी लुकिंग लाइक दैट आई एम एग्जैजरेटिंग, बट ट्रस्ट मी, आप जब वहाँ जाओगे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। ये